हेलो दोस्तों, क्या आपने 10 करोड़ की घड़ी देखी है? आखिर इस घड़ी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? कैसे इतनी छोटी सी घड़ी को इतनी बारीकी से कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, समय जैसे मूल्यवान चीजों को बताने वाली घड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले इसको बॉडी को तैयार किया जाता है और इसके लिए प्लास्टिक को मोल्डिंग मशीन में तैयार किया जाता है और घड़ी के शेप में बनकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है घड़ी को फेस तैयार करने की। इसके लिए इसके डिजाइन कंप्यूटर से किया जाता है। दरअसल मार्केट में अलग अलग डिजाइन वाली घड़ियां आ रही है, इसलिए फैक्ट्री में हमेशा नई से नई डिजाइन की घड़ियों को तैयार किया जाता है। जब डिजाइनर घड़ी को फेस को बनाकर तैयार कर लेता है, तब इसी फेस को एक खास तरह के पेपर पर प्रिंट कर लिया जाता है। वैसे कई बार प्लास्टिक की शीट और दूसरी चीजों पर भी प्रिंट किया जाता है। दरअसल इस बात पर डिपेंड करता है कि घड़ी का फेस किस चीज से तैयार किया जाए। फिर ये प्रिंटिंग खत्म हो जाती है, फिर इसकी कटिंग करके इसे अलग कर लिया जाता है। अब यह घड़ी का बॉडी और फेस बनकर तैयार हो जाता है और इसके बाद आती है इसके सुइयां बनाने की। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घड़ी में आमतौर पर 3 सुइयां होती हैं। पहली सुइया घंटा बताती है, दूसरे मिनट और तीसरी सेकंड दर्शाती है। लेकिन अक्सर घड़ियों में 4 सुइयां देखे होंगे, क्योंकि चौथा सुइया अलार्म को सेट करने के लिए होता है। हालांकि हम आज बिना अलार्म वाला घड़ी की बात करेंगे, इसलिए हम 3 सुइयों के बारे में ही बात करेंगे। और इन 3 सुइयों को बनाने के लिए फिर से मोल्डिंग मशीन का सहारा लिया जाता है। अब सुइयों को तैयार हो जाने के बाद बारी आती है घड़ी के गियर बनाने की। इसे बनाने के लिए पतले पीसीबी प्लेट पर गियर बनाने वाली मशीन से कटिंग करके गियर बना लिया जाता है। वैसे ये काम ऑटोमेटिक मशीन से भी किया जाता है। इस तरह से घड़ी के जरूरत पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन घड़ी का सबसे एक जरूरी हिस्सा रह ही गया है और वह है मोमेंट कंट्रोल करने वाला हिस्सा, जिसके मदद से घड़ी चलती है। और इस जगह पर सबसे पहले गियर्स को एक छोटे कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। यहाँ यूवी लाइटों की मदद से इन गियर्स को दांतों को टेस्ट किया जाता है। यहाँ जिन गियर्स के दांत सही से नहीं कटे होते हैं, उन्हें अलग हटा दिया जाता है और इसी के साथ ही जो भी गियर्स परफेक्ट होते हैं, उस गियर्स को मोमेंट्स मशीन में फिट कर दिया जाता है। इसी के साथ इस मोमेंट मशीन में कॉइल को भी लगा दिया जाता है और उसके बाद उसमें 4 और गियर्स को वर्कर द्वारा एडजस्ट किया जाता है। जब ये गियर्स अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, तब इस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें प्लास्टिक के सेट को लगाकर इसके क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद बारी आती है फेस क्लॉक मोमेंट के साथ असेंबल करने की। और इसे असेंबल करने के लिए फेस क्लॉक को क्लॉक मोमेंट बॉक्स पर रखकर वॉशर और हेक्स नट से टाइटली कस दिया जाता है। इसके बाद इसमें 3 सुइयों को एक स्पेसिफिक एंगल पर लगा दिया जाता है। यह वही 3 सुइयां है जिन्हें हम आवर एंड मिनट्स एंड सेकेंड कहते हैं। अब इसके बाद पूरे सेट को प्लास्टिक बॉडी में रखकर ग्लास से बंद कर दिया जाता है। वैसे जरूरी नहीं है कि बॉडी प्लास्टिक की ही हो, क्योंकि बहुत सी कंपनियां अलग अलग तरह के मेटल यूज करती है और अपनी घड़ियों को अलग अलग से डिजाइन भी करती है। फिर अब जब इन घड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है, तब इन्हें पॉलीथीन में रखकर बॉक्स में पैक कर लिया जाता है और इसके बाद ट्रांसपोर्ट की मदद से मार्केट में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और अपने करीबी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन बारे में जान सकें। ऐसी फैक्ट वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ऑल वाला पे भी क्लिक कीजिए,
ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी मिल सके।